ये है सोनी लिंक बड्स एस। अभी इसकी कीमत है 14 से 15,000 रुपए के बीच में। वैसे शुरुआती जो उसकी प्राइस थी, जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ था वो था 25,000 रुपए, और कुछ दिन पहले तक ये करीबन 18,000 रुपए के आसपास के थे। सोनी की जो सीरीज है बहुत ज्यादा फेमस है और जानी जाती है अपनी साउंड क्वालिटी की वजह से, लेकिन एक TWS को बेस्ट TWS या फिर वैल्यू फॉर मनी TWS बोलना उस प्राइस रेंज के अंदर सिर्फ साउंड क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। वैसे आपको बता दूं कि जो प्राइस रेंज है ये प्रीमियम रेंज है, जहां पर और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, साथ में है पिक्सल बड्स प्रो, और अगर आप थोड़ा सा बजट अपना बढ़ा लें तो आप एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो क्या ये अपने प्राइस रेंज में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि क्या ये बेस्ट TWS अंडर 20,000 है? तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन, इस केस से पहले हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो अगर पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही कमाल की पैकेजिंग में आता है। पूरा प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग थी और मुझे काफी ज्यादा पसंद आई वो पैकेजिंग। और जब मैंने उसमें से इस केस को बाहर निकाला, इन बड्स को बाहर निकाला, तो सबसे जो पहला इंप्रेशन था मेरा, या फर्स्ट रिएक्शन जो था, वो ये था कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और जितनों को भी मैंने इसको हैंड ओवर किया है उन्होंने यही रिएक्शन दिया है, शॉक में रिएक्शन दिया है कि ये इतने हल्के कैसे हैं। तो वजन के मामले में ये काफी ज्यादा लाइट वेट है। अब इस केस पर आपको ऊपर सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर, और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है यहाँ पर इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो कि ऑफ सेंटर है। साथ में मिलता है आपको पेयर एंड रीसेट बटन, वो भी थोड़ा सा ऑफ सेंटर है। तो जो चीज सेंटर में है वो है इसका ये बीच का एरिया। तो डिजाइन अच्छा है, मगर थोड़े से एस्थेटिक्स जो है वहां पर मार खा गया सोनी। अब ये जो केस है ये पूरा सुपर मैट फिनिश में आता है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये TWS आपको लगेगा। इतना ज्यादा सुपर मैट है कि अगर आप इस पे से नेल्स अपने घिसते हैं तो आप अपने नेल्स को भी रिफाइन कर सकते हैं। काफी अच्छे से इसमें ये फिनिश आपको मिलता है। मगर जो चीज थोड़ी सी दिक्कत ये दे सकती है वो है कि ये इतनी ज्यादा सुपर मैट है कि जब आप इसे अपनी पॉकेट में डालते हैं, और अगर आपने जीन्स वगैरह पहना हुआ है, तो ये जो सुपर मैट फिनिश है ये फ्रिक्शन की वजह से आपकी पॉकेट से बाहर आने में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। तो इतना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर सकते हैं इस प्रीमियम डिजाइन के लिए, देन इट्स अप टू यू। अब जो चीज मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद आई इस केस के डिजाइन में, वो है इसके ये LEDs। यहाँ पर आपको एक डिफ्यूज होने वाली LED मिलती है जो काफी एक्सटेंडेड है, और जनरली जो हमें दूसरे केसेस में मिलती है वो बहुत छोटी सी एक LED होती है जो ब्लिंक करती है, कुछ करती है। यहाँ पर आपको जो LED मिलती है एक लंबा सेक्शन है जहाँ पर आपको ये LED मिलती है जो 3 कलर्स में जलती है जनरली, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। अलग अलग इंडिकेशंस के अलग अलग मतलब हैं। और जो ये लिड है ये 2 स्टेप वाला लिड है, मतलब कि ये इतना खुलता है जब आप फ्री है, लेकिन जैसे ही आप इसको पूरा पीछे लेके जाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो अगर आप केस में से बड्स निकाल रहे हैं तो ताकि वो बंद ना हो, तो ये अपनी जगह पर स्थिर रहता है, स्टिल रहता है, और आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। अब इस लिड का जो मैग्नेट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी वो ये है कि ये ऑटोमेटिकली पेयर नहीं करते हैं जैसे ही आप केस के लिड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, बट जैसे ही मैं बड को उसमें से बाहर निकालता हूँ ये इसके साथ पेयर करने लगते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है और ये कनेक्ट हो जाते हैं। सो ये कनेक्शन का इशू तो नहीं है, बट ये शायद से एक सेफ चॉइस है कि ताकि अगर केस का लिड गलती से खुला रह जाता है तो बैटरी ड्रेन ना हो, शायद से उस वजह से ये किया गया है। खैर, केस को आप ऑन करते हैं तो बड्स तो आप निकालेंगे, सो ये थोड़ा बहुत आपको आदत डालनी पड़ेगी इस चीज़ की। बात कर लेते हैं इन बड्स के कंफर्ट की। तो जो ये बड्स का कंफर्ट है ये काफ़ी कंफर्टेबल बड्स हैं और थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। छोटे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि इस प्राइस पे जो प्रीमियम कैटेगरी में और भी बड्स हैं जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। बट ये हाँ, पिक्सल बड्स प्रो के मुकाबले ये थोड़े ज़्यादा छोटे हैं। बहुत ही लाइट वेट हैं और बहुत ही कंफर्टेबल ये लगते हैं जब आप इनको पहन लेते हैं। बहुत ही टाइट होल्ड बना लेते हैं आपके कान पर, तो आप जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत तेज भी भागते हैं, तब भी आपके कानों से गिरने का आपको डर नहीं लगता है। सोनी की ब्रांडिंग इन बड्स पे भी मिल जाती है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद आई वो ये है, आपको दिखेगा कि केस में भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। सेंसर के जस्ट नीचे जो एरिया है वहाँ पर एक स्पेस दिया है ताकि इसके सेंसर्स पर जो ग्लास चढ़ा हुआ है या जो भी मटेरियल है उस पर स्क्रैचेस ना आए। जो मैंने जनरली नोटिस किया है, जो थोड़े से लो बजट के TWS होते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेंसर्स कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कि वेयर डिटेक्शन। इस तरह के फीचर्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अब बात करें बड्स की, तो बड्स में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसको आप ऐप पर जाकर के एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़
इन टच कंट्रोल से मुझे पसंद आई कि ये स्किन को बहुत अच्छे से डिटेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर हेलमेट पहन लेते हैं या फिर बाइक राइड करना चाह रहे हैं तो वहां पर ये आपको दिक्कत नहीं देंगे, फॉल्स टच रिस्पॉन्सेज नहीं देंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कि सोनी लिंकबड्स एस कैसा साउंड आउटपुट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड सिग्नेचर है वो काफी बैलेंस है और मिड जो है वो थोड़े से ज्यादा है। अगर आप बेस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एकदम तहलका चाहते हैं अपने कानों के पास, तो वहां पर आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तो अगर बेबी को बेस पसंद है तो बेबी को ये वाले बड्स मत देना, थोड़ी सी वो भी निराश हो जाएंगी। तो साउंड सिग्नेचर थोड़ा सा मिड्स की तरफ ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि आपको वोकल्स काफी अच्छे से सुनाई देते हैं और म्यूजिक बहुत अच्छा सुनाई देता है। अगर आप मूवीज वगैरह इन पर देखेंगे तो आपको डायलॉग्स वगैरह काफी अच्छे सुनाई देंगे। ये जो 5 mm के ड्राइवर हैं काफी ज्यादा केपेबल हैं बहुत ही अच्छा म्यूजिक क्रिएट करने के लिए। बहुत ज्यादा लाउड मैं इनको नहीं बोलूंगा, लेकिन ये काफी लाउड हैं जिससे आप अपने कानों को खराब होने से बचा सकते हैं। सोनी की जो ऐप है वहां पर आपके पास मल्टीपल सेटिंग्स हैं, जहां पर इससे आप सेटिंग्स कर सकते हैं, इक्वलाइजर को चेंज कर सकते हैं, आप मोड्स चेंज कर सकते हैं कि आप अगर आपको एम्बिएंट मोड चाहिए या अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन चाहिए तो ये फीचर्स भी यहाँ पर हैं। और एक जो मोड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो सोनी के बाकी बड्स में भी काम आता है, हेडफोन्स में भी काम आता है, वो है इसका अडाप्टिव साउंड, जो ऑटोमेटिकली आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके लिए सही नॉइस कैंसिलेशन या फिर अडाप्टिव साउंड जो है वो इस्तेमाल करता है। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है वो है एम्बिएंट साउंड, और जिसे आप चेंज कर सकते हैं कि कितना इंटेंसिव एम्बिएंट साउंड आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आप रूम के अंदर हैं तो आप चाहेंगे कि थोड़ा इंटेंसिव रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना नॉइस नहीं है। बट अगर आप बाहर हैं और आपने इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रखा है तो बहुत ज़्यादा नॉइस भी आपको कानों के अंदर सुनाई देती है। वहाँ पर इसे आप कम करके इतना कम कर सकते हैं कि आपको बाहर का अवेयरनेस है, लेकिन आप अपने म्यूजिक को या फिर जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं उसको भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है वो है DSEE एक्सट्रीम। जब भी आप इसे ऑन करते हैं तो अगर आप इन बड्स पर कोई भी लो रेज ऑडियो सुन रहे हैं जो कंप्रेस्ड है, उसको ये कोशिश करता है कि उसको हाई क्वालिटी में एनहांस कर दे और आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिले। तो इसको ऑन करते ही आप अच्छा म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टी पॉइंट सपोर्ट मिलता है, मतलब कि आप मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं सेम टाइम पर और ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाते हैं। और कई सारे जो फीचर्स हैं वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप हर एक ऐप के लिए एक स्पेसिफिक टैप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई यूज करते हैं तो आप स्पेशल टैप से स्पॉटिफाई एक्टिवेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं हाई रेज ऑडियो की बात कर रहा था तो यहाँ पर आपको LDAC का सपोर्ट भी मिलता है। ये कोडेक है जो हाई रेज ऑडियो के लिए जरूरी है, तो वहां पर आपको ये भी सपोर्ट मिल जाता है इन बड्स पर। तो आप हाई क्वालिटी का हाई रेज ऑडियो इस पर एंजॉय कर सकते हैं। 360 ऑडियो भी है, जिसके लिए आपको अलग से आर्टलिस्ट IO की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है और 1-2 सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ट्रायल जो है इसके इनबॉक्स ही मिल जाती है। तो अगर आप 360 सराउंड साउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वो फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो ऐप पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि सोनी लिंकबड्स एस के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो यह है कि यहाँ पर जो कॉल क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। जब भी आप इस पर कॉल करते हैं और आपका डिवाइस एम्बिएंट मोड पर सेलेक्टेड है या फिर नॉइस कैंसिलेशन पे ही सेलेक्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली एम्बिएंट साउंड को ऑन कर देता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉइस बाहर का सुनाई देता है और वो नॉइस बहुत टनल जैसा साउंड करता है। तो आप नहीं चाहते कि आपकी कॉल्स में आपको वो चीज़ सुनाई दे और फिर वो आपको सेटिंग्स में जा करके फिर से उसे चेंज करना पड़ता है, और वो सब करने के बाद भी जो रिसीवर है उसको आपकी बहुत अच्छी आवाज़ नहीं पहुंच रही होती है। दूसरी चीज़ जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो है इसका एम्बिएंट साउंड। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप इसको एम्बिएंट मोड पर यूज़ करेंगे तो आपके सामने से मान लीजिए कोई कार जाती है, बाइक जाती है, तो उसका जो साउंड है ये बहुत ज़्यादा कैप्चर कर लेता है, जो आपके लिए इरिटेटिंग हो सकता है और काफ़ी देर तक आपको उसको संभालने में अपने आप को टाइम लग जाता है कि ये इतना तेज़ नॉइस कहाँ से आया। तो ये 2-4 चीज़ें जो है थोड़ी सी अभी ज़रूरत है इनको ऑप्टिमाइज़ करने की, शायद से वो सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सके। तो 15,000 ना बोल करके मैं इसको अभी 17-18,000 की रेंज का कोई TWS बोलता हूं। तो क्या ये उस प्राइस पर एक वैल्यू फॉर मनी है? तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो सोनी फैन है और आपको बहुत ही अच्छा साउंड आउटपुट क्रिएट करने वाला TWS चाहिए, तो ये डेफिनेटली रिकमेंडेड है। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि एक TWS बेस्ट TWS तभी होता है जब उसमें सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे से फुलफिल होते हैं, जैसे कि वन ऑफ द मेन फीचर्स इज लाइक कॉल क्वालिटी, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए और जो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा निराश करती है। तो अगर आपको साउंड आउटपुट चाहिए, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं आप, तो आप सोनी लिंकबड्स एस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर अपना पर्सनल रिकमेंडेशन बोलूँ तो मेरे हिसाब से पिक्सल बड्स प्रो एक बेटर डील है, बेटर पैकेज है अपने प्राइस पर। बेशक ये इससे थोड़े से महंगे हैं इस वक्त, मगर बावजूद उसके ये काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट भी क्रिएट करते हैं और कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, और
ये पिक्सल हैं तो इसका एंड्रॉइड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप किसके साथ जाएंगे, सोनी लिंक बड्स एस या फिर पिक्सल बड्स प्रो के साथ? मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।